नमस्कार शिक्षक साथियों, आज हम लोग अपनी टीम के साथ सचिवालय के अंदर गए ताकि एसएसए के आवंटन के संबंध में अपडेट जानकारी हासिल कर सकें। तो हम लोग वहां जाने के बाद सबसे पहले जो संबंधित अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं उनसे हम लोगों ने मुलाकात किया और ये जानने का प्रयास किया कि एसएसए के आवंटन का आज के डेट में उसका अपडेट क्या है। तो उन्होंने बताया कि हम लोगों के असर से पूरी संचिका तैयार कर ली गई है, केवल कल होने वाले कैबिनेट की बैठक में उस प्रपोजल को केवल अनुमोदन किया जाना है और हमारे स्तर से संपूर्ण तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। तो हम लोगों को भी लगा कि अब तक चूँकि लंबा वक्त गुजर गया है, कैबिनेट की मीटिंग नहीं हो पाई है, बीच में सरकार की अदला बदली भी हुई है, तो हम लोग भी इस कारण से बिल्कुल रुके हुए थे कि चूँकि कोई अपडेट जानकारी लेने का कोई मतलब नहीं रह पा रहा था कि जब तक कोई कैबिनेट नहीं होता है तब तक इस सिलसिले में कोई जो वित्तीय संबंधी मामलों पर अप्रूवल होता है वो शायद नहीं हो पाता है। और इसी सिलसिले में हम लोग पिछले कई दिनों से मिले, लेकिन मिलकर के जो सटीक जानकारी होती है वह जानकारी हम लोगों को डिलीवर नहीं की गई। तो फिर आज हम लोगों के मिलने का कार्यक्रम था और इसी कड़ी में हम लोग आज यहाँ पर आकर के मिले और मिल करके उस जानकारी को प्राप्त किए हैं। तो आप तमाम बिहार के शिक्षक साथियों तक यह बात साझा कर रहा हूँ कि एसएसए के आवंटन की जो संचिका है, कल बिहार सरकार के कैबिनेट में जो हमारा शिक्षा विभाग है वो प्रपोजल को लेकर के जाएगा और उस पर अप्रूवल होगा और उसमें पूरे बिहार के जो एसएसए से आच्छादित शिक्षक साथी हैं उनका वेतन भुगतान हो सकेगा। चूँकि वेतन भुगतान लंबे समय से रुका हुआ है, मई के बाद लगभग 37 जिलों में भुगतान नहीं हो पाया है, तो पूरा कयास लगाया जा रहा था कि आज होगा, कल होगा, परसों होगा, और इसी कल परसों और आज के चक्कर में लंबा समय गुजर गया। तो अब यह समय समाप्त होने जा रहा है। कल की बैठक में निश्चित रूप में शिक्षा विभाग का जो प्रपोजल है आवंटन संबंधी उस पर मुहर लगने की पूर्ण संभावना है और बिहार के तमाम जो शिक्षक साथी हैं 2,64,620 और जो बहाल हुए हैं लगभग 40,000 के आसपास, उन सब का वेतन भुगतान जून से लेकर के अगस्त तक के महीने का हो सकेगा। और साथ ही उसमें जो बकाया मद की राशि है जिसमें 15% की राशि हो, अंतर वेतन की राशि हो, नवप्रशिक्षित शिक्षकों का जो अंतर वेतन बकाया हो, ये तमाम तरह की राशि उसमें इंक्लूड रहेगी, जैसी जानकारी हम सबको विभागीय स्तर पर दी गई है। और इसी जानकारी के आधार पर मैं अपनी बात आप सब तक साझा कर रहा हूँ। तो बिहार के तमाम शिक्षकों तक यह बात पहुँचाते हुए मैं एक बात यही कहना चाहूँगा कि आप सब लोगों को जो समाचार हम लोगों के माध्यम से दिया जाता है और हमारा जो टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से हम तभी समाचार दे पाते हैं जब तक हमको कोई सटीक जानकारी उपलब्ध होती है। और आज हम लोगों को यह जानकारी उपलब्ध हो पाई है, इसीलिए टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सब तक मैं अपनी बात साझा कर रहा हूँ। आप तमाम शिक्षक साथियों तक यह बात पहुँचा रहा हूँ और आप भी अपने स्तर से जो भी शिक्षक साथी हैं जुड़े हुए, वहाँ तक आप अपनी बात इसी के माध्यम से आप पहुंचा सकेंगे। क्योंकि पिछले कई दिनों से हमारे पास फ़ोन कॉल्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि भाई आप लोग पटना में हैं तो जाकर के क्यों नहीं मिलते हैं। तो मिलने का क्रम तो हम लोगों का लंबे समय से चल ही रहा था, लगातार हम लोग मिल रहे थे, लेकिन जब तक कंटेंट नहीं रहेगी, जानकारी नहीं होगी, तब तक हम क्या साझा कर सकते थे। इसलिए हम लोगों ने बीच में कोई समाचार साझा नहीं किया और आज हमारे पास जब समाचार मिल पाया है तो उस समाचार के आधार पर बिहार के तमाम शिक्षकों तक यह बात साझा कर रहा हूँ कि अब आपके इंतज़ार की घड़ी समाप्त होने जा रही है। आवंटन का जो पेंच फंसा हुआ था वह पेंच लगभग कल के बैठक में निश्चित रूप में उस पर मुहर लगना है और उसके बाद फिर बिहार के समस्त जो 38 ज़िले हैं वहाँ पे एसएसए के खातों में आवंटन की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। तो मेरे साथ चल कर के आए राजकुमार श्रीवास्तव जी, जो कि पटना सदर के सक्रिय साथी हैं, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा। साथ ही भाई मुस्तफ़ा आज़ाद, क्रांतिकारी जिला महासचिव सह प्रदेश प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी संजय कुमार के साथ मैं वीरेंद्र कुमार यादव, जिला अध्यक्ष, पटना।